क्या तुमने कभी रेगिस्तान में भागते हुए उस हिरण को देखा है? उसे प्यास लगती है, वो दूर चमकती रेत को पानी समझ लेता है और उसकी तरफ दौड़ता है। वो दौड़ता रहता है, हाँफता है, गिरता है, लेकिन पानी उसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि पानी वहाँ था ही नहीं। वो सिर्फ एक भ्रम था, एक मृग तृष्णा। इंसान का जीवन भी बिल्कुल उस हिरण की तरह हो गया है। हम जीवन भर भाग रहे हैं, किसी को पाने के लिए, किसी के शरीर को छूने के लिए, किसी के ध्यान का केंद्र बनने के लिए। विशेषकर एक पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, वो इस संसार का सबसे गहरा भ्रम है। हम जिसे प्रेम कहते हैं, क्या वो वास्तव में प्रेम है? अपने सीने पर हाथ रखकर पूछो, जब तुम किसी स्त्री को देखकर आकर्षित होते हो, तो क्या तुम उसके अस्तित्व से प्रेम कर रहे हो? नहीं, तुम अपने भीतर के खालीपन से डर रहे हो। इंसान भीतर से इतना अकेला, इतना खोखला और इतना डरा हुआ है कि वो अपने उस खालीपन को भरने के लिए किसी दूसरे शरीर का, किसी दूसरे इंसान का सहारा लेना चाहता है। हम सोचते हैं कि कोई आएगा, हमारे जीवन में रंग भर देगा और हम पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, जो इंसान खुद में अधूरा है, वो दुनिया की किसी भी स्त्री या पुरुष को पाकर पूरा नहीं हो सकता। दो अधूरे लोग मिलकर कभी एक पूर्णता नहीं बना सकते। वे सिर्फ एक दूसरे का खून चूसते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, और इसी निर्भरता का नाम संसार ने मोह रख दिया है। मोह और प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमने मोह को ही प्रेम मान लिया है। मोह क्या है? मोह एक भिखारी की तरह है। वो हमेशा मांगता है, तुम मुझे समय दो, तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो, तुम किसी और से बात मत करो। मोह में अधिकार जताने की एक हिंसक भूख होती है। तुम उस स्त्री को एक वस्तु बना देना चाहते हो, जिसे तुम अपनी तिजोरी में बंद करके रख सको। मोह में हमेशा डर होता है, खोने का डर, धोखा खाने का डर, अकेले रह जाने का डर। जहां डर है, वहां प्रेम कैसे हो सकता है? और प्रेम? प्रेम कोई सौदा नहीं है। प्रेम तो एक सम्राट की तरह है, वो देना जानता है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देना। प्रेम कहता है, तुम जहां हो, जैसे हो, खुश रहो। तुम मेरे साथ हो तो भी सुंदर हो, तुम मेरे साथ नहीं हो तो भी ये ब्रह्मांड सुंदर है। लेकिन हम प्रेम नहीं करते, हम सिर्फ मोह के नशे में जीते हैं। मोह एक ऐसा जहर है जो शुरुआत में मीठा लगता है। जब शुरुआत में आकर्षण होता है तो लगता है कि स्वर्ग मिल गया, नींद उड़ जाती है, भूख मिट जाती है। लेकिन कुछ ही समय बाद वही आकर्षण जंजीर बन जाता है। जो कल तक तुम्हें तुम्हारी खुशी का कारण लगता था, आज तुम्हारी घुटन का कारण बन जाता है, क्योंकि तुमने एक स्वतंत्र इंसान को अपनी उम्मीदों के पिंजरे में कैद करने की कोशिश की थी। इतिहास की गवाही, अहंकार का पतन। इतिहास के पन्ने पलटकर देखो, दुनिया के कितने ही महान साम्राज्य, कितने ही ताकतवर शूरवीर सिर्फ इस मोह के कारण मिट्टी में मिल गए। रावण को देखो, उसके पास क्या नहीं था? तीनों लोकों का स्वामी, सोने की लंका, शिव का परम भक्त और चारों वेदों का ज्ञाता। लेकिन उसका पतन कैसे हुआ? एक स्त्री के मोह ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे कुल को भस्म कर दिया। महाभारत को देखो, दुर्योधन का अहंकार और द्रौपदी के अपमान की वो घटना, ये सब क्या था? ये पुरुष के भीतर छिपी उस हिंसक वासना और मोह का परिणाम था, जो स्त्री को एक संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं समझता। और आज का युवा भी तो उसी अंधे कुएं में गिर रहा है। आज के रावण और दुर्योधन सड़कों पर घूम रहे हैं। तुम अपना करियर, अपनी रातों की नींद, अपना आत्मसम्मान, सब कुछ दांव पर लगा देते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई लड़की तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देख ले। अगर वो तुम्हारी कॉल का जवाब ना दे तो तुम्हारी दुनिया उजड़ जाती है। तुम्हारा वजूद इतना कमजोर कैसे हो गया? तुम्हारी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के हाथ में कैसे चला गया? तुम खुद को आज़ाद समझते हो, लेकिन असल में तुम सबसे बड़े गुलाम हो। तुम एक चेहरे के गुलाम हो, एक शरीर के गुलाम हो। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का, अपनी वासनाओं का गुलाम है, वो दुनिया में कभी कुछ महान नहीं कर सकता। स्त्री कोई समस्या नहीं, समस्या तुम्हारी दृष्टि है। अब यहां एक बात बहुत गहराई से समझना। जब मैं कहता हूं कि स्त्री मोह छोड़ो, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुम स्त्रियों से नफरत करने लगो या जंगलों में जाकर सन्यासी बन जाओ। भागना कायरता है। स्त्री कोई बाधा नहीं है। स्त्री तो प्रकृति की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। उसमें सृजन की, जन्म देने की असीम ऊर्जा है। समस्या स्त्री में नहीं है, समस्या तुम्हारी उस भूखी, दरिद्र और वासना से भरी नज़र में है। जब तक तुम्हारे भीतर मोह है, तुम स्त्री की असली सौंदर्य को कभी नहीं देख सकते। तुम सिर्फ उसके मांस, उसके शरीर और उसके रूप को देखते हो। तुम एक शरीर को पकड़ना चाहते हो, जो आज जवान है और कल मिट्टी में मिल जाएगा। जिस दिन तुम मोह को त्याग दोगे, उस दिन तुम पहली बार एक स्त्री को एक आत्मा के रूप में देख पाओगे,
तुम्हें उसमें माँ की करुणा, प्रकृति की शांति और परमात्मा की झलक दिखाई देगी। मोह छोड़ना मतलब स्त्री का तिरस्कार करना नहीं है, बल्कि स्त्री के प्रति अपनी आसक्ति को तोड़ना है। ये समझना है कि वो भी एक स्वतंत्र चेतना है, तुम्हारे उपभोग की कोई वस्तु नहीं। जब भी तुम्हारे भीतर मोह उठे, वासना उठे, तो आंखें बंद करो और भागो मत, उसे दबाओ मत। जो चीज़ें दबाई जाती हैं वो और खतरनाक होकर बाहर आती हैं। बस चुपचाप बैठ जाओ और अपने भीतर उठते हुए उस तूफान को देखो। देखो कि कैसे मन बेचैन हो रहा है, देखो कि कैसे शरीर में कंपन हो रहा है। तुम ये महसूस करो कि मैं ये वासना नहीं हूं, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इसे देखने वाला साक्षी हूं। जैसे ही तुम दृष्टा यानी ऑब्जर्वर बन जाते हो, मोह की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अंधेरे कमरे में जैसे ही ज्ञान का दीपक जलता है, वासना का अंधकार अपने आप मिट जाता है। यही तुम्हारी ऊर्जा का रूपांतरण है। जो ऊर्जा पहले किसी के शरीर के पीछे भागने में नष्ट हो रही थी, अब वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर ऊपर उठने लगेगी, जिसे योग में कुंडलिनी कहते हैं, जिसे ध्यान कहते हैं। जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा आनंद फूटता है जो दुनिया की किसी भी स्त्री या पुरुष के मिलन से लाखों गुना बड़ा है। अध्याय 6, परम मुक्ति और असली प्रेम का जन्म। जिस दिन तुम भीतर से पूरी तरह शांत हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारी खुद की कंपनी यानी स्वयं का साथ तुम्हें आनंद देने लगेगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार होगा। उस दिन तुम्हारे भीतर से मोह मर जाएगा और सच्चा प्रेम जन्म लेगा। सच्चा प्रेम तब नहीं होता जब तुम्हें किसी की ज़रूरत होती है। सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। तुम इतने भरे हुए होते हो, तुम्हारे भीतर इतना आनंद होता है कि तुम उसे बांटना चाहते हो। तब तुम किसी स्त्री के पास इसलिए नहीं जाते कि तुम्हें उससे कुछ चूसना है, बल्कि इसलिए जाते हो क्योंकि तुम्हें उसे अपना आनंद देना है। तब कोई तुमसे दूर चला भी जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते, तुम मुस्कुराकर उसे विदा करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी रूप और आकार है वो सब क्षणभंगुर है। जो असली तत्व है वो कभी नष्ट नहीं होता। ये मौन, ये शांति, ये ठहराव, यही मोक्ष है। अब तुम किसी रूप के भिखारी नहीं रहे, अब तुम ब्रह्मांड के राजा हो। अब हवाओं का चलना, पत्तों का गिरना, चांद की रोशनी, ये सब तुम्हारे लिए प्रेम है। तुम्हारी हर सांस एक प्रार्थना बन गई है। जागो, इस मोह की नींद से जागो। तुमने बहुत जन्म बर्बाद कर दिए दूसरों के पीछे भागने में। अब समय आ गया है खुद की तरफ लौटने का, अपने भीतर के उस परम शिव को पहचानने का, जो हमेशा से शांत, मुक्त और आनंदित है। मनोविज्ञान और बायोलॉजी के उस मायाजाल को समझने के बाद अब तुम्हें एक और कड़वा सच स्वीकार करना होगा। हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि हम वासना या आकर्षण से भरे हुए हैं, हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमने मोह को ही प्रेम का नाम दे दिया है। हमने जहर की बोतल पर अमृत का लेबल लगा दिया है और हम उसे पीकर अमर होने की उम्मीद कर रहे हैं। मोह और प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। मोह एक सोने का पिंजरा है और तुम एक ऐसे पक्षी को पकड़ना चाहते हो जो खुले आसमान में उड़ने के लिए बना है। मोह क्या है? मोह हमेशा एक भिखारी की तरह होता है। ये एक हिंसक मांग है। तुम कहते हो, तुम मुझे समय दो, तुम मेरी तरफ देखो, तुम किसी और से बात मत करो, तुम सिर्फ मेरे लिए जियो। मोह में दूसरे इंसान पर अधिकार जताने की एक गहरी और बीमार भूख होती है। तुम उस स्त्री या पुरुष को एक वस्तु बना देना चाहते हो जिसे तुम अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख सको। मोह में हमेशा 3 चीजें होती हैं: डर, ईर्ष्या और असुरक्षा। तुम डरे रहते हो कि कहीं वो मुझे छोड़कर ना चली जाए। तुम ईर्ष्या में जलते हो कि कहीं वो किसी और की तरफ ना देख ले। और तुम हमेशा खुद को असुरक्षित महसूस करते हो। जहां इतना डर है, जहां इतनी घुटन है, जहां तुम्हें 24 घंटे पहरेदार बनना पड़े, वहां प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम में पहरेदार नहीं होते, प्रेम में सिर्फ स्वतंत्रता होती है। और प्रेम? ओशो कहते हैं कि प्रेम कोई सौदा नहीं है, प्रेम एक सम्राट की तरह है, वो सिर्फ देना जानता है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को पूरी तरह से मुक्त कर देना। प्रेम कहता है, तुम जहां हो, जैसे हो, खुश रहो। तुम मेरे साथ हो तो भी ये जीवन सुंदर है, और तुम मेरे साथ नहीं हो तो भी ये ब्रह्मांड उतना ही सुंदर है। सच्चा प्रेम तुम्हें तुम्हारे केंद्र यानी सेंटर पर ले जाता है। लेकिन हम प्रेम नहीं करते, हम सिर्फ मोह के नशे में जीते हैं। मोह एक ऐसा नशा है जो शुरुआत में स्वर्ग जैसा लगता है। जब शुरुआत में आकर्षण होता है तो नींद उड़ जाती है, भूख मिट जाती है, तुम्हें लगता है कि बस अब जीवन सफल हो गया। लेकिन कुछ ही महीनों या सालों बाद वही आकर्षण जंजीर बन जाता है। जो कल तक तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा कारण था, आज तुम्हारी सबसे बड़ी घुटन बन जाता है। क्यों?
क्योंकि तुमने एक स्वतंत्र चेतना, एक जीवित आत्मा को अपनी उम्मीदों के पिंजरे में कैद करने की कोशिश की थी। तुमने एक बहती हुई नदी को मुट्ठी में बांधने की कोशिश की थी, और जब पानी मुट्ठी से फिसलता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें धोखा मिला है। धोखा तुम्हें किसी और ने नहीं दिया, तुम्हारे खुद के मोह और तुम्हारी खुद की अंधी उम्मीदों ने तुम्हें धोखा दिया है। टकराने की बहुत ही धीमी आवाज और एक महाकाव्य जैसा उदास ऑर्केस्ट्रल संगीत शुरू होता है। वॉइस ओवर, आवाज में गहराई और गंभीरता। अगर तुम्हें लगता है कि मोह सिर्फ आज के इंसान को बर्बाद कर रहा है, तो इतिहास के पन्ने पलट कर देखो। दुनिया के कितने ही महान साम्राज्य, कितने ही ताकतवर शूरवीर और कितनी ही सदियों की सभ्यताएं सिर्फ इस मोह और वासना की आग में जलकर राख हो गईं। जब एक पुरुष किसी स्त्री के शरीर और उसके रूप के मोह में अंधा हो जाता है, तो उसका विवेक कैसे मर जाता है, इसकी गवाही हमारा पूरा इतिहास देता है। रावण को देखो, उसके पास क्या नहीं था? वो तीनों लोकों का स्वामी था, सोने की लंका का राजा, भगवान शिव का परम भक्त और चारों वेदों का ऐसा ज्ञाता कि स्वयं देवता भी उसके ज्ञान से कांपते थे। लेकिन उसका पतन कैसे हुआ? किसी बाहुबली योद्धा ने उसे नहीं हराया। उसका पतन हुआ उसके भीतर छिपे एक स्त्री मोह से। माता सीता के रूप के प्रति उसके अंधे मोह ने उसके सारे ज्ञान, उसकी सारी तपस्या और उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। उस एक मोह ने न सिर्फ रावण को, बल्कि उसके पूरे कुल और उसकी सोने की लंका को भस्म कर दिया। उसका अहंकार एक स्त्री की परछाई के पीछे राख हो गया। महाभारत को देखो, क्या था महाभारत का युद्ध? अगर तुम उसके मूल में जाओगे तो पाओगे कि वो युद्ध भी पुरुष के भीतर छिपी हिंसक वासना और अहंकार का ही परिणाम था। दुर्योधन का अहंकार और द्रौपदी को भरी सभा में एक संपत्ति या वस्तु की तरह समझने की वो घटना। जब पुरुष स्त्री को अपनी वासना और अधिकार की वस्तु समझ लेता है तो विनाश तय है। उसे एक अंधेपन ने कुरुवंश का नाश कर दिया और लाखों योद्धाओं का खून पानी की तरह बह गया। और सिर्फ हमारे ग्रंथ ही क्यों, पश्चिमी इतिहास, स्पार्टा की रानी हेलेन, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री माना जाता था, ट्रॉय का राजकुमार पेरिस उसके रूप में इतना अंधा हो गया कि वो उसे भगा ले गया, और इसका परिणाम ग्रीक सेना ने पूरे ट्रॉय शहर को घेर लिया। 10 सालों तक युद्ध चला। महान योद्धा एक्किलीज और हेक्टर मारे गए। एक पूरा शहर, एक पूरी सभ्यता सिर्फ एक स्त्री के मोह के कारण राख के ढेर में बदल गई। रोम के इतिहास को देखो। मार्क एंटनी, जो रोम का सबसे शक्तिशाली सेनापति था, जिसके नाम से आधी दुनिया कांपती थी, लेकिन वो मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा के मोह में ऐसा फंसा कि उसने अपना साम्राज्य, अपना कर्तव्य और अपनी वफादारी सब कुछ दांव पर लगा दिया। उस एक मोह ने उसे रोम का दुश्मन बना दिया और अंत में वो सब कुछ हारकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। क्या तुम देख रहे हो? जब दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे ज्ञानी और सबसे अजेय शूरवीर भी इस मायाजाल से नहीं बच पाए, तो आज का युवा कैसे बच सकता है? आज के रावण, आज के पेरिस और आज के मार्क एंटनी सड़कों पर घूम रहे हैं। तुम अपना करियर, अपनी रातों की नींद, अपने माता पिता के सपने और अपना आत्मसम्मान सब कुछ दांव पर लगा देते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई लड़की तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देख ले। अगर वो तुम्हारे मैसेज का जवाब ना दे तो तुम्हारी दुनिया उजड़ जाती है। तुम्हारा वजूद इतना कमजोर कैसे हो गया? तुम्हारी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के हाथ में कैसे चला गया? तुम खुद को आज़ाद समझते हो, तुम कहते हो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, लेकिन असल में तुम सबसे बड़े गुलाम हो। तुम एक चेहरे के गुलाम हो, एक शरीर के गुलाम हो। और याद रखना, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का, अपनी वासनाओं और अपने मोह का गुलाम है, वो इस दुनिया में कभी कुछ महान नहीं कर सकता। वो अपने ही हाथों अपना साम्राज्य, अपना जीवन राख कर लेता है। क्या तुमने कभी चिलचिलाती धूप में, रेगिस्तान में भागते हुए उस प्यासे हिरण को देखा है? उसे जोरों की प्यास लगती है। वो दूर रेत पर चमकती धूप को देखता है और उसे लगता है कि वहां पानी की एक झील है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दिशा में दौड़ता है। वो दौड़ता रहता है, हाँफता है, उसके पैर छिल जाते हैं, लेकिन पानी उसे कभी नहीं मिलता, क्योंकि पानी वहां था ही नहीं। वो सिर्फ एक दृष्टिभ्रम था, एक मृग तृष्णा थी। चलो पहले तुम्हारे इस आकर्षण को मनोविज्ञान के चश्मे से देखते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो अस्तित्व से कटा हुआ महसूस करता है। हम सब इस विशाल ब्रह्मांड में भीतर से बहुत अकेले हैं। हमारे भीतर एक गहरी शून्यता है, एक इनर वॉइड। हमें हर पल ये डर सताता है कि मैं अकेला हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं। हम इस दर्द और इस खालीपन का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए हमारा मन एक चाल चलता है। मन सोचता है कि अगर बाहर से कोई खूबसूरत स्त्री या एक मजबूत पुरुष मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा ये खालीपन भर जाएगा।
कार्ल जुंग, जो दुनिया के सबसे महान मनोवैज्ञानिकों में से एक थे, उन्होंने इसे प्रोजेक्शन कहा था। असल में तुम उस स्त्री से प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी ही एक मानसिक कल्पना यानी फैंटेसी को उस स्त्री के शरीर पर थोप रहे हो। तुम उस स्त्री में एक रक्षक, एक माँ या अपने भीतर के उस खोए हुए हिस्से को खोज रहे हो जिसे तुम खुद नहीं ढूंढ पाए। तुम एक ऐसी छड़ी खोज रहे हो जिसके सहारे तुम अपने अकेलेपन के अंधेरे में चल सको। लेकिन याद रखना, जो इंसान खुद भीतर से खाली है वो दुनिया की किसी भी स्त्री को पाकर पूरा नहीं हो सकता। दो अधूरे लोग जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे को पूरा नहीं करते, वे बस एक दूसरे की ऊर्जा चूसते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने किसी को देखा, तुम्हारी आंखें मिली और तुम्हें प्यार हो गया। नहीं मेरे दोस्त, ये प्यार नहीं था, ये तुम्हारे दिमाग में बैठे रसायनों का बहुत ही चालाक खेल था। प्रकृति को तुम्हारी आत्मा की शांति, तुम्हारे मोक्ष या तुम्हारे ध्यान से कोई लेना देना नहीं है। प्रकृति का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, प्रजनन और प्रजाति को आगे बढ़ाना। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रकृति ने इंसान के दिमाग में एक जबरदस्त बायोलॉजिकल ट्रैप फिट कर दिया है। जब तुम किसी आकर्षक स्त्री को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। तुम्हारा दिमाग एक केमिकल छोड़ता है जिसे विज्ञान की भाषा में डोपामीन कहते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा छिपा है। हम सोचते हैं कि डोपामीन खुशी का केमिकल है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि डोपामीन खुशी का नहीं बल्कि इच्छा और पूर्वानुमान का केमिकल है। जब तुम किसी स्त्री के पीछे भाग रहे होते हो, उसके मैसेज का इंतजार कर रहे होते हो या उसे पाने की कल्पना कर रहे होते हो, तब तुम्हारा डोपामीन आसमान चूम रहा होता है। ये डोपामीन तुम्हारे दिमाग से कहता है बस इसे पालो, एक बार ये तुम्हें मिल गई तो तुम्हारी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान बन जाओगे। ये तुम्हारे दिमाग का एक नशा है, बिल्कुल वैसी ही लत जैसी एक शराबी को शराब की या एक जुआरी को जुए की होती है। डोपामीन तुमसे झूठ बोलता है ताकि तुम प्रकृति के जाल यानी माया में फंस जाओ। लेकिन क्या होता है जब तुम उस स्त्री को पा लेते हो, जब वो तुम्हारी हो जाती है? कुछ महीनों या सालों बाद वो जादू खत्म क्यों हो जाता है? वो जादू इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग डोपामीन रिलीज करना बंद कर देता है। जिस केमिकल ने तुम्हें पागल किया था वो अब शांत हो गया है, और तब तुम उसी स्त्री में कमियां निकालने लगते हो। तब तुम्हें अचानक उसी रिश्ते में घुटन महसूस होने लगती है। तुम कहते हो अब पहले जैसी बात नहीं रही। बात पहले जैसी इसलिए नहीं रही क्योंकि तुमने एक बायोलॉजिकल नशे को सच्चा प्रेम मान लिया था। तुमने शरीर के कुछ न्यूरॉन्स के फड़कने को अपनी आत्मा का मिलन समझ लिया था। जब तक तुम अपने मनोविज्ञान के इस खालीपन और अपने दिमाग के इस डोपामीन के खेल को नहीं समझोगे, तुम जन्मों जन्मों तक इसी तरह भागते रहोगे। तुम एक चेहरे से बोर होगे तो दूसरे चेहरे के पीछे भागोगे, दूसरे से बोर होगे तो तीसरे की तरफ भागोगे। तुम्हारी वासना एक बिना पेंदे का मटका है जिसे दुनिया का कोई भी रूप, कोई भी शरीर कभी नहीं भर सकता। जब एक इंसान ये जान लेता है कि बाहर की कोई भी स्त्री या पुरुष सिर्फ एक मृग तृष्णा है और मेरे मन का केमिकल धोखा है, तब वो पहली बार बाहर दौड़ना बंद करता है। तब हिरण रेगिस्तान में भागना छोड़ देता है। वो आंखें बंद करता है और पाता है कि अमृत का झरना तो उसके अपने भीतर ही बह रहा था।